थी मधुमास पुनीता और शुक्ल पक्ष अवजित हरिप्रीता। नौमी तिथि थी, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, मधु माने चैत का महीना, मधुमास पुनीता और शुक्ल पक्ष अवजित हरिप्रीता। शुक्ल पक्ष था, महीना चैत का था और अवजित प्रीता यानी अवजित मुहूर्त थी। अवजित मुहूर्त कहते हैं परीक्षित महाराज 11-20 से लेके 12-20 तक। और भगवान श्री राम का मध्य दिवस यानी दिन के बीच में, दिन का बीच यानी 12 बजे, तो भगवान अवजित मुहूर्त में आए थे कि मध्य दिवस अति शीत न घमा और पावन काल लोक विश्राम। पावन समय था, भगवान ऐसे समय में अवतार धारण कर रहे हैं। अब जैसे ही महाराज भगवान का अवतार हुआ, चतुर्भुजी रूप में मैया के सामने प्रकट हो गए। कैसे? चतुर्भुजी रूप में। जैसे ही चतुर्भुजी रूप में भगवान मैया कौशल्या के सामने प्रकट हुए, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मन मन हारी अद्भुत रूप विचारी। कैसा अद्भुत! दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी भगवान प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप को देख करके मैया बड़ी प्रसन्न हुई। लोचन अविरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुजचारी। उनके बड़े बड़े नेत्र थे। लोचन अविरामा तन घन श्यामा, उनका शरीर श्याम वर्ण का था। निज आयुध भुजचारी यानी चारों हाथों में आयुध धारण किए थे, संग चक्र गदा। महाराज भूषण बनमाला नीन विशाला शोभा सिंध खरारी। भगवान का इतना सुंदर रूप था, इतना सुंदर रूप था कि उन्हें देख करके मैया मोहित हो गई। महाराज उनका रूप देख करके बड़ी प्रसन्न हुई। अब प्रसन्न हुई महाराज। अब मैया कौशल्या ने कहा कि प्रभु अब एक काम करिए। क्या कहा? आप एक काम करिए कि माता पुन बोली सोमत डोली तजो ताती रूपा। परीक्षित महाराज, मैया क्या बोली कि माता पुन बोली सोमत डोली तजो ताती रूपा। मैया ने जवाब दिया, प्रभु आप अपने इस शरीर को छोड़िए। आप अगर ऐसे रूप में हमारे पुत्र बन के आएंगे तो लोग क्या कहेंगे? आप अपना ये रूप त्याग दीजिए। तजो ताती रूपा, ये आप अपना जो रूप है चतुर्भुजी रूप, इसे छोड़िए। कीजिए शिशुलीला अति प्रियशीला ये सुख परम अनूपा। आप शिशु बन के आइए, तब आकर के भूतल पर लीला कीजिए, क्योंकि वो भी देवी थी। पहले उन्हें मालूम था। जैसे ही मैया ने इतनी बात कही, प्रभु ने तुरंत मां की आज्ञा को माना। सुनिए बचन सुजाना रोदन ढाला होए बालक सुरभूपा। जैसे ही मैया की बात सुनी, वैसे ही छोटे से बालक बन के मैया की गोद में आ जाते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए कन्हैया लाल की। महाराज जैसे ही भगवान शिशु रूप में आए, उसके एक दिन बाद महाराज भरत जी आए। उसके एक दिन बाद लक्ष्मण और शत्रुघ्न का अवतार हुआ है। महाराज राजा दशरथ ने जब देखा कि हमारे घर में 4 पुत्र आ गए हैं, बड़ी मन में प्रसन्नता हुई। कहने लगे
कि अभी तो हम एक पुत्र के लिए इतने परेशान थे, लेकिन प्रभु ने हमारी टेर सुनी है, हमारे घर में 4 बालक आ गए। महाराज, जिस घर में एक पुत्र की अभिलाषा हो, उस घर में अगर 4 पुत्र आ जाए तो खुशियां अलग ही आ जाती हैं। राजा दशरथ महाराज खुशियां छा रही हैं, आंगन में बधाइयां बज रही हैं, लोग गीत गा रहे हैं। कैसे? जैसे ही राजा दशरथ ने देखा कि दशरथ पुत्र जन्म सुन कामना, मानो ब्रह्मानंद समाना, ऐसा आनंद छा रहा है। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, परमानंद पूरी मन राजा कहे बुलाए बजावो बाजा। जाकर के गुरु से कहा कि हमारे घर में 4 पुत्र आए हैं, बाजो वालों से कहा है कि बाजे बजाओ, नगाड़े बज रहे हैं, बधाइयां महाराज पढ़ रही हैं। कैसे? बधाइया बाजे आज अंगना में, बधाइया बाजे आज अंगना में। तासो बधाई डाले, भगवान का अवतार हुआ है। डीजे पे तो खूब बोलती है। खड़ी हो जाओ। अरे